शैव और वैष्णव पंथ का जो प्रचार बड़े पैमाने में इस इलाके में होने के कारण यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है यहाँ के लोगों से अछूते रहे। यह वास्तविकता है उस राह की जिसे कुदरत ने तोहफे में दिया है। भूल जाते हैं अपना और पराया, करुणा ही इसकी छाया है। प्रज्ञा से दीप जलते हैं इस राह पर जिसे सुगत ने आजमाया है। लौट आया है फिर से एक बार जिसे सदियों पहले जमीन में दफनाया गया है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर। इसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं तमिलनाडु राज्य की, और तमिलनाडु राज्य के यह जो वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल है यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज का यह वीडियो तमिलनाडु राज्य के पेरम्बलूर जिले के परवई नाम का गाँव है। यहाँ पर की बीच सड़क में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है परवई की, उसके हम जानकर लेने वाले। देखिए ये जो शिल्प है कई सालों से इसी प्रकार से यहाँ पर सड़क के किनारे गटर के सटे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो वे शिल्प जो है वे इतना यहाँ पर इसके प्रति उपेक्षा क्यों है वे हम देखने की कोशिश करने वाले, और इसकी ऐतिहासिक जो जानकारी है वे लेने की कोशिश करने वाले। तो हम यहाँ पर चलेंगे। आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। परवई यह गांव पेरम्बलूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर और अरियालूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परवई के अलावा पेरम्बलूर जिले में ओगलूर, थियागुनूर, वीरागुनूर, पेरमथूर इन जैसे गांवों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखी जा सकती है। आमतौर पर तमिलनाडु राज्य में कावेरी, पुम्पुहर, पट्टिनम और नागपट्टिनम यहाँ के ईंटों के स्मारक छोड़ दिए जाए तो अन्य सभी जगहों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां पाई गई है। इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश का नियंत्रण था। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 11वीं सदी में उन्हें चोलों ने हरा दिया। उसके बाद यह क्षेत्र चोलों के अधीन आ गया। इस दौर में बड़ी संख्या में मंदिर, स्मारक और शिल्प बनाए गए। जितने भी शिल्प तमिलनाडु राज्य में पाए गए हैं वह खेतों और सड़क के किनारे मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि इन शिल्पों को प्राचीन व्यापारी मार्गों पर रखा गया था। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के पेरम्बलूर नाम के ज़िले के परवई इस गांव में, जहां पर रास्ते के बीचों बीच चौराहे में तथागत भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति स्थित है। देखिए यहाँ पर ये ध्यानस्थ मूर्ति देख पा रहे हो आप। यहाँ पर ये पहले खेत में रही होगी और इसे यहाँ पर लाके रख दिया है बीच चौराहे में, और यहाँ पर एक चौथरा बनाया गया है एक स्मारक का। तो देखिए विशालतम मूर्ति आप देख पा रहे हो, और इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऊष निशा दिखाई दे रहे हैं और भगवान बुद्ध के एज इट इज़ सेम। हमने इससे पहले भी आपको कई सारे वीडियो में
इस प्रकार की जो मूर्तियाँ है तमिलनाडु राज्य की वह दिखाई है। और कई सारे फिल्मों में भी ऐसे मूर्तियों का जो ये है मतलब चित्रांकन जो है साउथ की फिल्मों में किया गया है। इसमें हाल ही में जो पार रंजित की मूवी आई थी, ऐसे ही प्रतिमा थी जिसके ऊपर एक छोटी जो बच्ची है वह भगवान बुद्ध के कंधे पर बैठती है या फिर उनके कंधे पर पैर रखती है। तो यहाँ पर खेतों में इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वे बिखरी पड़ी हुई है। आप ये जो मूर्ति देख पा रहे हो यह लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी की है और यहाँ पर आम तौर पर तमिलनाडु राज्य में 9वीं से 10वीं शताब्दी की ही मूर्तियाँ पाई जाती है। और ये पेरम्बलूर जो है ये प्राचीन काल में यहाँ पर बुद्ध धम्म ने अपना गढ़ बनाया था शायद से, और यहाँ पर बुद्ध धम्म जो है वो फूला फैला था। ये जो मूर्ति है इस मूर्ति के नीचे पेडेस्टल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो पेडेस्टल वाला जो हिस्सा है वो दिखाई नहीं देता। आमतौर पर हमने जितनी भी मूर्तियाँ देखी है यहाँ पर जो पेडेस्टल वाला हिस्सा है वो आमतौर पर टूटा हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये जो मूर्तियाँ ऐसे ही जस्ट मतलब बिखरी पड़ी हुई है, ऐसे मतलब जब बनाया गया होगा तो एक टेम्पल होगा, एक प्रॉपर विहार होगा और उस विहार में इस मूर्ति को रखा गया होगा। लेकिन यहाँ पर वक्त की मार से और ज़्यादातर यहाँ पर शैव और वैष्णव पंथ का जो प्रचार बड़े पैमाने में इस इलाके में होने के कारण यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है यहाँ के लोगों से अछूते रहे। मतलब यहाँ पर इन्हें दरकिनार किया गया और यहाँ के जो लोग हैं जो कभी कभार भगवान बुद्ध को मानते थे वे बाद में शैव और वैष्णव पंथ के वे उपासक बन गए और उन्होंने शैव और वैष्णव पंथ की यहाँ पर आराधना की। और आज देखिए भगवान बुद्ध को यहाँ पर इस हालत में देखिए लोगों ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो उनको जिस हिसाब से वे पूजा कर सकते उस हिसाब से यहाँ पर डिवोट होने की कोशिश की है उन्होंने। अभी देख रहे हो आप यहाँ पर कई प्रकार का कुक्कू, चंदन का लेपन ये सब लगाकर एक जो बाबा है, बाबा का जो रूप है इस मूर्ति को उन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बोधि धर्मन हो या फिर बुद्ध घोष हो या फिर बुद्धत्व हो या फिर देखिए मतलब यहाँ पर ये जो तमिल वाला रीजन है यहाँ पर से कई जो महान पाली में बहुत ही अग्रसर ऐसे जो महान लोग थे वे इस भूमि से हुए हैं। और इस भूमि में आमतौर पर हमें 5वीं-6वीं शताब्दी में जब वैन संघ ने यात्रा की थी तब यहाँ पर उन्होंने देखा था, मतलब आगे वाले हम क्षेत्र में देखेंगे जहाँ पर वैन संघ ने दौरा किया था वहाँ पर आज भी विहार है। और उस समय में लगभग यहाँ पर जो है बौद्ध धम्म जो है अस्तित्व में था 6ठी शताब्दी में। और 6ठी से 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उनका जो निर्माण कार्य है वो होता रहा। वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक इनके माध्यम से बुद्ध धम्म आ पहुँचा था। और साथ ही साथ श्रीलंका के जो तिस्य राजा थे उन तिस्य राजा के माध्यम से भी यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है वो आया था। और व्यापार के कारण मतलब श्रीलंका के और तमिलनाडु लोगों का यहाँ पर आना जाना और उनका मिलाप होता था, उसके कारण आमतौर पर हमें इन मूर्तियों पर श्रीलंकन जो छाप है वो दिखाई देती है। बस्तियों से दूर दरार और चट्टानों में उकेरे हुए दिखाई देंगे या फिर ऊंचे पहाड़ी पर जहाँ पर नेचुरल गुफाएं बने हुए ऐसे ही जगहों पर ये जो लेक है वह लिखवाए गए हैं ताकि यहाँ पर ये लेक जो है लंबे समय तक महफूज रह सके, लंबे समय तक इनका जो महत्व है यहाँ पर लोगों को पता चल सके। जो दूर दरार यानी जो बौद्ध भिक्षु हो या फिर उस समय के तपस्वी हो या फिर उस समय के जो व्यापारी हो और उनके महामात्राओं ने यहाँ पर लेक जो है वह लिखवा के लिया है।